हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 21 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट हुए टोटल 7 टॉपिक है। पहला टॉपिक डोनाल्ड ट्रंप की एक घोषणा से संबंधित है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि भारत को 1 अगस्त 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले अपने सामानों पर 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यानी कि भारत अमेरिका को जो भी सामान निर्यात करेगा उस पे अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा। ठीक है। दूसरा है महाराष्ट्र सरकार से रिलेटेड। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती जो 7 अगस्त को मनाई जाती है उसको सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह निर्णय भारतीय कृषि में इस महान वैज्ञानिक के अग्रणी योगदान, विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में उनकी भूमिका को मान्यता देता है। जब भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन ही। उनकी उच्च उत्पादन वाली गेहूं और धान की किस्मों पर आधारित अनुसंधान ने ही भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है मणिपुर से रिलेटेड। तो हाल ही में मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क उठी थी जिसके कारण वहाँ शांति और सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो अब लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 13 अगस्त 2025 से आगे 6 माह की अवधि के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। ठीक है। तो अभी तक 13 अगस्त 2025 तक लागू था, लेकिन इसको और आगे 6 महीना के लिए बढ़ा दिया गया है। संसद ने 2 अप्रैल 2025 को इसे 6 माह की प्रारंभिक अवधि के लिए मंजूरी दी थी और इसको ये राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। अगर 6 माह से ज़्यादा के लिए लागू करना है तो फिर से संसद से इसको पास कराना जरूरी होता है। जहाँ हमारे संविधान में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 में। ठीक है। राष्ट्रपति शासन में होता क्या है? तो राष्ट्रपति शासन में राज्य विधायिका की विधायी शक्तियां निलंबित हो जाती है और केंद्र सरकार के अधीन आ जाती हैं। केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से कार्यपालिका शक्ति का निर्वहन करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय गार्ड कमान ने नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर एक MOU साइन किया। तो किसने? तो भारतीय तटरक्षक बल और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE राष्ट्रीय गार्ड कमान ने। इस MOU का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समुद्री लूटपाट, तस्करी, अवैध मछली पकड़ना और पर्यावरणीय खतरों जैसी आधुनिक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है निसार से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो निसार क्या है? यह नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है। इसको 30 जुलाई 2025 को शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ठीक है। निसार सैटेलाइट को डेवलप कौन किया है? तो निसार सैटेलाइट नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है जो पृथ्वी का अवलोकन करेगा। हालांकि इसरो ने भी पहले इस तरह के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जैसे रिसोर्स सेट और रीसेट, ये दोनों, लेकिन ये सिर्फ भारतीय क्षेत्र का ही अवलोकन करने में सक्षम है, पूरी पृथ्वी का नहीं। लेकिन निसार पूरी पृथ्वी का अवलोकन करेगा। निसार दुनिया का पहला रडार सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष से पूरी पृथ्वी को व्यवस्थित तरीके से मैप करेगा। साथ ही ये पहला सैटेलाइट है जो दोहरे रडार बैंड L बैंड और S बैंड दोनों को यूज करता है, ताकि अलग अलग तरह की पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक परिस्थितियों को समझा जा सके। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद निसार लो अर्थ ऑर्बिट लियो में चक्कर लगाएगा और 3 साल तक अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी की निगरानी करेगा। तो अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद निसार लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और 3 साल तक अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी की निगरानी करेगा। अच्छा, बैंड क्या होता है?
तो रडार सिस्टम में रेडियो वेव की आवृत्ति और वेवलेंथ को दर्शाता है बैंड। एल बैंड यानी 1.25 गीगाहर्ट्ज, 24 सेंटीमीटर वेवलेंथ, ये ज़मीन के भीतर झांकने में, जंगलों और बर्फ़ के नीचे का डाटा देने में, ग्लेशियर दरकने, ज्वालामुखी धधकने आदि को ट्रैक करने में सक्षम होता है। एस बैंड यानी 3.20 गीगाहर्ट्ज, 9.3 सेंटीमीटर वेवलेंथ, सतह की बारीक से बारीक गतिविधियों को पहचानने में एस बैंड सक्षम होता है। निसार में स्वीप सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीक का यूज हुआ है, जिसके जरिए बड़े से बड़े क्षेत्र को हाई रिजोल्यूशन के साथ स्कैन करके क्लियर देखा जा सकता है। तो ये था निसार के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक रूस से रिलेटेड है। तो 30 जुलाई 2025 को रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचाटका प्रायद्वीप में 2 भीषण प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिली। एक क्या, तो एक शक्तिशाली 8.8 तीव्रता का भूकंप और उसके कुछ ही घंटे बाद क्लूचेवस्कोय भूकंप ज्वालामुखी का विस्फोट। ये ज्वालामुखी यूरोप और एशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4700 मीटर है। ठीक है, तो ये दोनों घटनाएं रूस के कामचाटका प्रायद्वीप में हुई। और रूस का कामचाटका प्रायद्वीप कहाँ है, तो ये प्रशांत रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत सक्रिय क्षेत्र है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेट के टकराव के कारण भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं आम बात हैं। तो अब निसार सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद हमें पहले ही इस तरह की घटनाओं का पता लग जाएगा। जैसे ये दोनों जो घटनाएं हुई भूकंप और ज्वालामुखी की, तो ये सब हमें पहले ही पता लग जाएगा, क्योंकि निसार पूरी पृथ्वी का अवलोकन, पृथ्वी के हर भाग का अवलोकन करने में सक्षम है। भूकंप की तीव्रता किस पे मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ठीक है, तो रिक्टर पैमाना भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बिहार से रिलेटेड है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय और प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की घोषणा की है। तो कितनी वृद्धि की गई है, आशा कार्यकर्ताओं को अब 1000 रुपये की जगह 3000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी और ममता कार्यकर्ताओं को अब प्रति प्रसव 300 रुपये की जगह 600 रुपये मिलेंगे। इससे पहले भी उन्होंने घोषणा की थी, वृद्धा पेंशन 500 से बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया है। तो और मनरेगा से रिलेटेड भी घोषणाएं हुई हैं। तो अब ये घोषणा हुई है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिए। थैंक यू।